अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मेरा मॉर्निंग 7 AM टू आफ्टरनून 4 PM फुल बिजी रूटीन विथ माय 2 किड्स। तो मेरे यहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं, एक है 3 साल की, एक है 10 महीने की। तो चलिए तो सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह मैं उठ जाती हूँ करीबन 7 बजे। सबसे पहले यहाँ पे मैं हुरैन को फीड कराती हूँ, उनका पैम्पर वगैरह सब कुछ चेंज करती हूँ। वो सब करते करते मुझे 7:30 या पौने 8 सब हो जाता है। उसके बाद किचन में आती हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी किचन से। तो यहाँ पे फ्रिज में आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें फॉलो करना है हमें रोज़ाना। उसके बाद किचन में आने के बाद यहाँ पे मैंने विंडो खोल दिया है और बेंगलोर का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा है कि सुबह पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चलती है, बारिश इतनी रहती है। तो ये देखिए जी, मैं सुबह हो गई हूँ और सुबह सुबह यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स वगैरह सबको देखती हूँ, सारे दरवाजे खोलती हूँ ताकि जो हमारा वेंटिलेशन है वो घर का अच्छा हो जाए, थोड़ी ताज़ी ताज़ी हवा अंदर आए। उसके बाद सबसे पहले मैं उठती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ जाती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो सोई रहती है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो उठी रहती है। जब वो उठ जाती है तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ उसको देखते रहें, क्योंकि बड़ी बेटी सो रही है, फिर छोटी वाली जाती है ना उसको परेशान करती है। तो यहाँ पे उसको देख रहे हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहला रूटीन होता है मेरा कि मैं किचन रात में साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा वापस से किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा डर लगता है कहीं कॉकरोच वगैरह ना आए हों, क्योंकि ऑफकोर्स नॉर्मली हर किसी के किचन में कॉकरोच वगैरह आते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ़ क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, साथ साथ में चाय भी रख दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लूँगी। मेरी बेटी जो स्कूल जाती है उसकी टिफ़िन वगैरह की तैयारी कर लूँगी। अभी वो है प्री केजी में, लेकिन इनकी स्कूल थोड़ी स्ट्रिक्ट है। वो कहती है घर का ही खाना लेके आया करो, इसलिए मुझे सुबह घर का खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की मीटिंग चल रही थी, तो वो कह रहे थे थोड़ा सा इसको ले लो ताकि मैं अपना मीटिंग अटेंड कर सकूँ। लेकिन इतना जल्दी जल्दी होता ना, क्योंकि 9 बजे बच्ची का स्कूल होता है मेरी बड़ी वाली का, और हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना रहता है। 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है मुझे। यहाँ पे वो मोबाइल पे ही अपना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी वाली भी उठ गई है। ये इतनी शोरगुल आवाज़ होती है ना, तो बड़ी वाली भी उठ जाती है। सोफे पे आके बेचारी सो गई थी। उसके बाद उनको मैंने पैम्पर पे डाला, छोटी वाली को, मतलब अपनी हुरैन को जो है अभी 10 महीने की, उनको वॉकर पे डाला है। वो थोड़ा घूम फिर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो गया है, चाय मेरा गर्म हो गया है। यहाँ पे चाय ले जाके मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। और जो मेरी छोटी बेटी हुरैन है उसे मतलब हमेशा वो मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ जहाँ होती है वहाँ बच्चे भी होते हैं। यहाँ पे हानिया के कह रही हैं कि मामा मुझे पपाया नहीं चाहिए, और इनकी टीचर ने कहा है कि आपको एवरी डे मतलब फ्रूट्स बदल बदल के देने हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये तो खाती ही नहीं कुछ भी, सिर्फ बनाना, या तो एप्पल खाती है, पपाया वगैरह नहीं खाती है। तो मैम ने कहा है कि आप दीजिए, मैं खिलाऊंगी स्कूल में। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही दे रही हूँ, बच्चे के मेरे देखो टेंट्रम सब चालू हो गए हैं, सारे नखरे, नहीं खाऊंगी मम्मा नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत स्वीट्स भी दे देती हूँ, इनकेस कभी नहीं खाए तो ऑप्शन रहेगा, ये भी खा लेगी वो। लेकिन वो सुबह सुबह कंटिन्यू रोती है। हालांकि मैं रोने नहीं देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सुबह अगर मूड ख़राब हो जाता है तो फिर दिन भर ख़राब होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना रोए, लेकिन नहीं, उसने आज अचानक से आके देख लिया है। वरना क्या होता है ना, टिफ़िन पैक कर देती हूँ, वो सीधा स्कूल में देखती है और मिस के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है और उसको खाना पड़ता है। तो यहाँ पर आज आ गई है, देख रही है मम्मा नहीं खाऊँगी। तो मैं रात में एक दिन पहले पूछ लेती हूँ बेटा आप नाश्ते मतलब मेन आपका क्या खाना है। तो कहती मम्मा आलू का पराठा खाऊँगी, जैम रोटी खाऊँगी, ये खाऊँगी। तो जो भी वो कहती है मैं सुबह सुबह लगती हूँ बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिया था, फटाफट आटा गूंद के यहाँ पे मैंने एक पराठा उसके लिए डाल दिया है सुबह सुबह। और उसको मैं बीच बीच में कट करके दे देती हूँ, क्योंकि उसको मम्मी उसको कहना कि मम्मी आप ऐसे कट करके दिया करो, मैं सिर्फ उठा के खाऊंगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 बच्चे हो ना, तो उनका जो भी रहता है ना सुनना पड़ता है। ऊपर से फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रही है, तो मुझे सब कुछ सुनना उसके हिसाब से करना है ताकि उसको अच्छा फील हो और उसके सारे फ्रेंड्स भी बने। इनके साथ अपना टिफ़िन भी शेयर करना तो कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अब बड़ा सा एक पराठा बना के उसको दे देती हूँ गरम गरम। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, बहुत चूज़ी हो जाते हैं, वो खाते नहीं हैं, मतलब अपने हिसाब से उनको ये चाहिए वो चाहिए, जो हम खिलाएंगे उनको वो नहीं खाना। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग का जो टिफ़िन है हानिया का वो तैयार हो चुका है। लेकिन हानिया का भी यहाँ पे रोना बंद ही नहीं हो रहा है कि मम्मा क्यों आप मुझे पपाया दे रही हैं। कैसे कैसे उनको कन्विंस किया है मैंने कहा आपको नहीं खाना तो आप बनाना खा लेना, आप पपाया नहीं खाओगी। तो कैसे करके तो मानी है उनके पास। यहाँ पर मैंने स्कूल का तैयारी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे टिफ़िन बैग रेडी हो चुका है, लेकिन हानिया का रोना बंद ही नहीं हो रहा है सुबह सुबह। और यहाँ पे मैं सुबह थोड़ा सा गर्म पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा पानी हो गया ना, तो बच्चों को ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो ब्रश करने में भी थोड़े नखरे दिखा रही हैं, ब्रश नहीं करना है। जब बच्चे सुबह उठते हैं ना, तो उनके थोड़े बहुत टेंट्रम्स होते हैं, थोड़े बहुत मतलब उनको थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है, सब मतलब प्यार करना पड़ता है। और मेरे पास तो 2 बच्चियाँ हैं, दोनों उठ जाती, दोनों साथ में रोने लगती हैं। और छोटी वाली तो खैर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा बीमार है
है, बहुत तबीयत ख़राब है उसकी। बस दुआ कीजिएगा मेरी हुरैन की तबीयत ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उनको स्कूल का ड्रेस पहना दिया है। तो यहाँ पे वो आज पीटी का दिन है, तो यहाँ पे इनके 2 ड्रेसेस है, मतलब हफ्ते में 5 दिन जाती हूँ। वेडनेसडे के दिन ये ड्रेस रहता है उनका, ये रेड कलर का, उस दिन उनका मतलब वेडनेसडे का ये ड्रेस है रेड कलर का। तो ये मैंने पहना दिया है। हवा बहुत चलती है, इनके अब्बू यहाँ पे शूज़ वगैरह पहना रहे हैं। इनकी भी मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी कब से, वो बेचारे वो भी सुबह सुबह मीटिंग हो जाती है, उनका भी मूड ख़राब हो जाता है कि सुबह सुबह ये सब भी रहता है और प्लस मीटिंग होती है, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन घर के भी इतने काम होते हैं ना, तो मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब काम करूँ, ऑफिस का काम है, घर का काम है, वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आदमी जितने भी होते हैं ना घर में, वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते ही होते हैं। तो सब हस्बैंड्स का यही हाल है। सुबह सुबह यहाँ पे मैं हानिया को कोशिश करती हूँ दूध पिला के भेजूँ, या तो बिस्किट विस्किट जो भी है वो खा के, वरना बच्चे सुबह बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी सुबह कुछ भी नहीं खाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ तो खिला के भेजूँ, पता नहीं कब टिफ़िन खाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम चल दिए हैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए। मेरी जो बड़ी बेटी है उसका कहना है कि हम सब स्कूल जाएंगे, हम सब स्कूल जाएंगे, तो इसलिए हम पूरे परिवार मिल के हम स्कूल जाते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो आज क्या हो गया था, एक प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जो बाइक है वो इलेक्ट्रिकल है, तो आज वो अपडेट हो रही थी सडनली। तो उसमें इतना टाइम लग रहा था ना कि मैंने कहा कि मैं छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब 9 बजने ही वाला था। तो लेकिन फिर भी मैं बोली मैं पैदल चलती रहती हूँ, आप जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो आप आ जाइएगा। तो फिर यहाँ पे बच्चे को लेके, बैग लेके, सबको लेके चलना आप समझ सकते हैं इतना मुश्किल होता है। मतलब इतना मुझे अंदर से मैं थक गई थी। तो फाइनली मैं स्कूल में पहुँची, इसको स्कूल छोड़ा, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे स्कूल के पास। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे पिक किया, फिर मैं घर पे आई। सच में लेकिन मैं बहुत थक गई थी, मेरा हाथ दुखने लगा था। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उसको स्कूल टाइम पे छोड़ सकती है, छोटी वाले को भी संभाल सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे हुरैन को मैं सुला रही थी दूध पिला के। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, जो भी मेरे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर सारे कमेंट्स, उनको लाइक्स वगैरह करती हूँ। इसी बीच में मैं देखती हूँ कुछ नया कंटेंट क्या है। तो यहाँ भी जो भी मुझे टाइम मिलता है ना, यहाँ पे बीच बीच में देखते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, उनके रिप्लाइज़ भी करते रहती हूँ। मुझे जब जब टाइम मिलता है तब तब मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी बेटी सो गई है, तो यहाँ पे मैंने उसे सुला दिया है। बच्चे जब सो जाते हैं ना तो माशाल्लाह कितने क्यूट, कितने प्यारे लगते हैं, और घर पूरा शांत शांत सा लगता है, और बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ चलो, एक तो स्कूल गई, एक सो गई, थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और बहुत मिनटों के बाद ही मेरी बेटी पैदा हुई है। मेरी प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है, स्टार्टिंग 3 मंथ बहुत मेरे को बेड रेस्ट रहता है पूरा, मतलब दिन में 20-20, मेरे को 30-30 उल्टियाँ होती रहती हैं ऐसे ही, मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। 3 महीने में तो मैं 7-8 बार एडमिट ही रहती। तो बहुत मिन्नतों से, बहुत मेहनत के बाद बच्चियाँ मेरी पैदा हुई हैं माशाल्लाह से। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। कहते हैं ना, जिस घर में बेटियां होती है उस घर में रहमत होती है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ काम करने के बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी जाके मतलब छत पर से कपड़ा वगैरह जो भी मैंने एक दिन पहले धोया था वो लेके आ गए, तो उनको मैं तही लगा के रख रही थी। साथ साथ में मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे जो थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, हेल्प कर चुके हैं वो मेरी। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, जो हमारी नज़र नहीं पहुँचती ना, वहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी की नज़र पहुँच जाती है। वो कुछ भी उठा के ऐसे खाने लगती है। तो अभी मेरी बड़ी वाली बेटी आएगी ना, कुछ भी खेलती गिराती तो वो उठा के खाने लगती है। मुझे फ़ौरन दिन में 3 से 4 बार झाड़ू मारना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया है। हालांकि मैं रोज़ रोज़ पानी नहीं डालती हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब डालती हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो किचन सुबह का मैस हो गया तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद अब बारी आ गई है बड़ों के नाश्तों की। तो अब बड़े सबसे पहले जैसे मैं हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरे देवर, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, हम सब मिलके अभी नाश्ता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने काट लिया है पपाया, जो भी फ्रूट्स रहता है मेरे घर में वो सब काट लेती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आयरन कर रहे हैं अपने कपड़ों को, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना रहता है। तो सुबह का ऐसा रूटीन रहता है ना, इतना बिजी रूटीन रहता है ना, मेरा नहीं, मुझे लगता है जितनी भी हाउसवाइफ होंगी या ऑफिस जाने वाली औरतें होंगी, सबका बिजी रूटीन होता होगा। 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती होगी। तो यहाँ पे मैंने सारा बॉटल वगैरह जो भी मेरी बच्ची का था उसको बॉईल कर लिया। उसके बाद आटा गूंद लिया था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए, मैं यहाँ पे ना एक दिन पहले बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। पराठा बना रही थी, पराठे का जो जैसे पलटी ना मैंने, वैसे ही चुट्टा मेरे हाथ पे आ गया और जैसे छाले हो गए मेरे हाथ पे, और बहुत पेन होता है। और अक्सर करके जहाँ पे लगा होता है ना, वहाँ पे बच्चे और चोट पहुँचाते हैं। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है, ऊपर से पानी भी लग रहा है। तो देखते कब तक ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे फटाफट सारी रोटियाँ मैं डाल दूँगी।
किस किस के घर में ये रोटी और सब्ज़ी का सुबह सुबह नाश्ते का रहता है। मेरे घर में तो रहता ही है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में कुछ भी मतलब नाश्ता रहेगा। जैसे ऑफिस जैसे वीक्स डे हैं तो रोटियां रहेंगी, वीकेंड्स में तो कुछ भी बना के खा लो क्योंकि ये सब घर पे रहते हैं। लेकिन मेरा है कि मैं रोटी बनाती हूँ ताकि अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं कब दोपहर में खाना खाएंगे कब नहीं खाएंगे, रोटी खा दे थोड़ा पेट भरा रहता है। यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियाँ डाल दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया है। और रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ, लेकिन मेरा है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाओ। यहाँ पे तब से देखा तो मस्टर्ड ऑयल भी ख़त्म हो गया था, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे वो रेडी हो गए, कह रहे मुझे लेट हो रहा, तब तक हुरैन भी उठ गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने अंडा भी डाल दिया था। अंडे के ऊपर यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है ना यार कोई होना चाहिए, एक बच्चे को कोई संभाल ले, या तो कोई थोड़ा बहुत काम कर दे, या तो कोई लहसुन छील दे, धनिया छील दे, ऐसे कोई है। मेरी मदर इन लॉ थी तो वो करती थी, लेकिन अभी वो इस समय गाँव गई हैं। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाता है, सारा टाइम कट जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर हमें नाश्ता मिल गया है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो भी हम खाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं हुरैन को भी हाथ में देती ताकि उसको आदत बनी रहे। क्योंकि बड़ी बच्ची के टाइम पे मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हूँ जो छोटी की टाइम पे नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार लाड वर्ड से पाला है। लेकिन छोटी वाली को भी बहुत लाड से पाल रही हूँ, लेकिन इसे खाने पीने में चाहती हूँ कि सब कुछ खाए, क्योंकि बड़ी वाली बहुत चूज़ी है। यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो गए थे, उसके बाद वो चले गए नाश्ता करके ऑफिस। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी है ना, वो जैसे अपने अब्बू को देखती है ना कि ऑफिस जा रही है, उसको बहुत रोना आता है, तो उसको साइड में कर देती हूँ मैं। उसके बाद फटाफट यहाँ पे मैंने दोपहर की तैयारी करी, क्योंकि मुझे ना निकलना है अपनी बड़ी वाली बेटी को लेने के लिए स्कूल। तो उसके पहले मुझे 1 बजे के अंदर सब कुछ खाना रेडी करना था। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिया है, और फटाफट यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का खिचड़ी भी तैयार कर दिया। खिचड़ी में मैं उसकी मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, उसमें जैसे गोभी टमाटर आलू जो भी हमारे घर में सब्जियाँ हैं वो सब डाल के बनाती हूँ, ताकि उसको अलग से तो उसको खिला नहीं सकते ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर मैं खिचड़ी के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि उसको सब चीज़ मिल सके उसकी बॉडी को। आज मैं बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। हालांकि बीन्स की सब्ज़ी इतना किसी को मेरे घर में पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई हर किस्म की सब्ज़ी खाए। और फिर हम रोज़ रोज़ क्या ही बना सकते हैं नॉर्मल, मतलब अब रोज़ चिकन मटन तो खा नहीं सकते हैं ना, कभी कभी हमें सादा खाना भी खाना चाहिए। तो हालांकि इतना भी मेरे घर में चिकन मटन नहीं बनता है, सादा खाना ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं है, वेज उनको ज़्यादा पसंद है खाना। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल डाल दिया है, और जहाँ मैं किचन में रहती हूँ मेरी बेटी भी वहीं आती है किचन में, सब कुछ खोलती, सारे ड्रॉवर्स खोलती है, देखती क्या है अंदर क्या नहीं है, सब निकालती है, सब कुछ गिराती है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गया। दाल को मैंने यहाँ पे छौंका लगा दिया, थोड़ा सा घी डाल के भी छौंका लगा दिया था, लहसुन और कड़ी पत्ते का भी छौंका लगाया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी से आती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एकदम सादी सी सब्ज़ी बनाई हूँ, बीन्स और आलू डाल के टमाटर डाल के, एकदम मतलब एक भुजिया के तरीके से सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि खाने में अगर आप हम लोग दाल चावल है ना, भुजिया टाइप की सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैं स्लो फ्लेम में बना रही हूँ। यहाँ पर मेरा चावल बन के तैयार हो गया, दाल बन के, रोटी बन के सब कुछ तैयार हो गया, बच्ची का खिचड़ी भी तैयार हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो खाना है वो तैयार हो गया था, और इतना जल्दी करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ बुरा लगता है ना करने के लिए, वो है ये बर्तन, और उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है मुझे करने के लिए कुकर धोना। किस किस का कुकर धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो कुकर धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब मेरे घर में तो दो कुकर, एक तो दाल का हो जाता है, और प्लस ये बच्ची की खिचड़ी के लिए जो भी कुकर यूज़ करती है छोटा सा, वो हो जाता है। मतलब यार इनके पीछे बहुत टाइम लग जाता है मुझे, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये धो दे, बर्तन धोने वाले लगा दो। लेकिन यहाँ बैंगलोर में ना इतना मतलब कोई इतना अच्छे से धोता नहीं है, और मेरा मन भी नहीं बढ़ता है अगर कोई आके धोए ना, तो इससे अच्छा कि मैं धो के हट जाऊँ, उनको बताने से अच्छा ना मैं खुद करके हट जाऊँ। इसलिए मैं सारा A to Z काम मैं खुद करती हूँ। बस मेरा ये रहता है कि एक दिन पहले प्लान करके उठती हूँ कि क्या क्या करना था। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट किचन का सारा खाना बन गया, सब कुछ हो गया। 1 बजे तक मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। यहाँ पे हुरैन खेल रही थी, कार्टून देख रही थी, मस्ती कर रही थी। अभी नया गाना निकला है पॉ पॉ करके, उसकी कॉपी कर रही थी। मेरी हुरैन को जहाँ मेडिसिन रखता है ना, वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है जाके उनको उठाना, उनके साथ खेलना। हालाँकि बार बार मैं उनको वहाँ से हटाती हूँ, लेकिन वो जाती हैं वहीं पे, उनको बहुत मज़ा आता है। अभी मैंने मेडिसिन छीन के रख दिया, उनको रोना आ रहा है कि मम्मा ने क्यों छीन लिया। उसके बाद उनकी मालिश कर दी, मालिश करके उनको मैंने नहला दिया था। तो नहलाने के बाद इनको मैं फटाफट यहाँ पे रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही रेडी हो गई, माशाल्लाह 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 अभी बोलेगा, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया रानी। और माशाल्लाह अभी 10 महीने की हैं, लेकिन हुरैन है ना जब 9 महीने की थी तभी से धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर चुकी, तभी एक मतलब आराम से चलती थी। यहाँ पर मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कपड़े नहीं मैंने वॉश किए थे, कपड़े मैं बाद में वॉश करूँगी। यहाँ पर मुझे लेट हो रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था स्कूल जाने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ लूँगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी लेने के लिए अपनी बड़ी वाली बेटी को, क्योंकि उसका 2 बजे स्कूल छूट जाता है। उसके बाद इनको मैं बहुत सारा प्यार व्यार करके, इनके चाचू घर पे रहते हैं, उनका घर से ही होम फ्रॉम वर्क रहता है, तो वो घर पे ही काम करते हैं, उनके पास में छोड़ के चले जाती हूँ। वरना जब वो जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं तो उस दिन मैं हुरैन को भी लेके जाती हूँ, थोड़ा और जल्दी निकलती हूँ घर से। तो यहाँ पे मैं फटाफट चल के जा रही हूँ। करीबन 7 से 8 मिनट का रास्ता होता है मेरे घर का। तो यहाँ पे मैं वॉकिंग करके ही जाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं स्कूल पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स आए हैं लेने के लिए, तो यहाँ मैं भी पहुँच गई। हानिया मुझे देख के बहुत बहुत खुश हो जाती है। इनके लिए मैं स्लीपर लेके जाती हूँ, इनके शूज़ में उनको चलने नहीं होता। मामा मेरे लिए स्लीपर्स लेके आया करें, मुझे कंफर्टेबल होकर चलना रहता है। यहाँ पे उनके शूज़ निकाल के उनको स्लीपर पहना दिया था। उसके बाद क्या था, ये रोज़ मुझे अपना टिफ़िन दिखाती हैं। रोज़ मैं पूछती हूँ अपने टिफ़िन फिनिश किया। स्टार्टिंग में फिनिश नहीं करती थी, मैं मिस को कंप्लेन करती थी कि प्लीज़ इसकी टिफ़िन एटलीस्ट 2 बजे तक बच्ची यहाँ पे रहती है, कुछ तो खिलाया करे। 1-2 टिफ़िन नहीं खाती तो मैं वहाँ पे बिठा के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको ढेर सारा लाड और प्यार कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, बहुत समझदार है। कोई भी चीज़ बोलो समझती है, लेकिन थोड़ी ज़िद्दी भी है। उसके बाद होमवर्क मिल गया तो वो दिखा रही थी। उसके बाद इनके जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो मस्ती कर रहे थे, इनकी मम्मी उसमें बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी को अकेले चलना है रास्ते में। किस किस की बेटी ऐसा करती है कि रास्ते में उनको छोड़ दो, वो अकेले ही चलना चाहती हैं, तो बहुत ही हाथ छुड़ाती हैं, बहुत मतलब भागते वगते थे, उनको पकड़ना पड़ता। तो यहाँ पे एक ऐसा जो रास्ता होता है ना जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती, तो वहाँ से मैं कभी कभी लेके जाती थी, उनको छोड़ देती। उसके बाद हम घर पहुँच गए। ये दोनों बहनें एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत सदियों बाद मिल रही हैं। हालांकि एक दिन पहले इतनी मस्ती करती हैं, थोड़ा मिलती हैं, थोड़ा प्यार करती हैं, उसके 10 मिनट बाद इन लोग का लड़ाई झगड़ा। छोटी वाली तो जाएगी, बड़ी वाली बाल नोच लेगी, ये सब मतलब दोनों के चालू रहते थे। उसके बाद इनको मैंने नहला दिया था, नहला के इनको यहाँ पे रेडी कर दिया है। और यहाँ पे लॉलीपॉप इनको मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे जो हुरैन सारे कपड़े निकाल के फेंक दी थी, वो जाके अपने कपड़े सही कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने हुरैन को खिचड़ी खिला दी थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बज गया था 2:30। तो यहाँ पे करीबन 2:30-3 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी को बड़े नखरे होते हैं खाने में, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा आलू लगा के क्यों खिला रही, मम्मा दाल लगा के क्यों खिला रही है, ऐसा क्यों है। तो बहुत ही मना के उनको खिलाना पड़ता है, बहुत ही रिक्वेस्ट करके। तो यहाँ पर मैंने उनको खिला दिया है टीवी वगैरह लगा के, क्योंकि बच्चे बिना टीवी के खाते ही नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में मैं खा रही हूँ। मुझे ना खाना थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है। जैसे अगर आपका सादा खाना है तो उसके साथ में खीरा हो गया है। मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने अचार भेजा था, तो वो भी लेके बैठ जाती हूँ, मिर्ची वगैरह सब कुछ लेके बैठ जाती हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे लेके खाने में। किस किस को पसंद है अचार और मिर्ची लेके खाना। तो यहाँ पे करीबन 3:30 से ज़्यादा हो गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे काम पर से। तो यहाँ पे बच्चों को लेके बैठी थी मैं अपने मतलब ब्रदर इन लॉ को और अपने हस्बैंड को, दोनों का खाना निकाल दी थी। मेरे देवर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बोलते मैं थोड़ी देर से खाता, इसलिए उनको थोड़ा लेट खाना दी थी, वरना वो भी पहले खा लेते, मेरे साथ ही खाते वो। उसके बाद यहाँ पे दोनों बच्चों को लेके मैं बैठी हुई थी। करीबन 4 बजे तक मैं दोनों बच्चों को सुला देती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक रूटीन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।